अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्ब्यूमिनोरिया। एल्ब्यूमिन जो है एक मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में पाई जाती है और इसका जो फंक्शन है वो ये कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है एक कैरियर का काम करती है कि जैसे कि फैटी एसिड्स और थायराइड हार्मोन्स जो हैं इनको बॉडी के अंदर लेके जाना और मुतल्लका टिश्यूज़ तक पहुंचाना इस प्रोटीन का काम है। और जब ये प्रोटीन हमारे यूरिन के रास्ते से बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाए तो इसको एल्ब्यूमिनोरिया कहा जाता है। ये बताते खुद कोई मर्ज़ नहीं है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि हमारे गुर्दे जो हैं वो किसी ना किसी मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि सेहतमंद गुर्दों का काम ये है कि एल्ब्यूमिन को बॉडी के अंदर रिटेन रखना और उसे बॉडी से बाहर ना निकलने देना। लेकिन जब गुर्दे जो हैं किसी ख़राबी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जो एल्ब्यूमिन है वो पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर जाना शुरू हो जाती है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये मर्ज़ हमारे सामने आता है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर का होना है, दिल के मुख्तलिफ अमराज हैं, फैमिली हिस्ट्री में अगर गुर्दों के अमराज पाए जाते हैं तो उसकी वजह से भी ये मर्ज़ हमारे सामने आ सकता है। फिर नेफ्राइटिस है, वो लोग जो जिनकी उम्र ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, या अगर आपके गुर्दों को कोई चोट लग जाए, फिज़िकल यानी ट्रॉमा अगर आपके गुर्दों को कोई हो जाए, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने ले लिया, बहुत हैवी एक्टिविटी आपने कर ली, फ़िज़िकल एक्टिविटी आपने कर ली, या बुखार हो गया, सर्दी बहुत ज़्यादा है, या इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो उसके नतीजे में आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन के जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरह प्रोटीनोरिया में मैंने आपको बताया था कि हमारे जिस्म के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे पेशाब में इनके लेवल्स हाई होने लग जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारे गुर्दे ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह अगर एल्ब्यूमिन हमारे पेशाब के रास्ते से बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होना शुरू हो जाए तो फिर हमारे सामने मुख्तलिफ साइन और सिम्टम्स आते हैं और हम टेस्ट करवाते हैं कि कहाँ ख़राबी पाई जा रही है, तो हमें पता चलता है कि यूरिन के रास्ते एल्ब्यूमिन जो है बहुत ज़्यादा मकदार में ज़ाया हो रही है। साइन और सिम्टम्स जो हमारे सामने इस चीज़ के आते हैं या इस मर्ज़ के आते हैं वो ये कि एक तो हमारे चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, आँखों पे, टांगों में, बेली में, हर जगह जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। पेशाब जो है बहुत जलन के साथ आता है, बहुत तकलीफ़ के साथ आता है, बार बार पेशाब की हाजत होती है, पेशाब जो है मकदार में बहुत कम हो जाता है, पेशाब जो है कतरा कतरा खारिज होता है और गुर्दों वाले एरिए में आपको दर्द पाई जाती है, और ये ख़राबियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं और किडनी फेलियर की तरफ चली जाती हैं। तो इन इलामात की बुनियाद पर फिर हम अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। मैंने प्रोटीनोरिया भी जब पढ़ाया था आपको तो मैंने आपको कहा था कि आपने मर्ज़ के नाम के ऊपर परेशान नहीं होना। इसकी मैं आपको सिंपल मिसाल दूं कि जब आप यूरिन कंप्लीट करवाते हैं ना तो उसमें आपने देखा होगा कि पस सेल्स आते हैं, या अगर आप सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो आपको उसमें भी पस सेल्स मिलते हैं। अगर पस सेल यूरिन में या सीमन एनालिसिस के दौरान ज़्यादा मकदार में आए तो ये भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके पास हेपर सल्फ है जो पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब दोनों कंडीशन में पेशाब में पस आ रही है या आपको पता चल रहा है कि सीमन एनालिसिस करवाया जा रहा है, वहाँ पर पस आ रही है, तो आप हेपर सल्फ को इस्तेमाल करवा दीजिए। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको ये पता चलता है कि प्रोटीन लेवल ज़्यादा है या एल्ब्यूमिन लेवल यूरिन में बहुत ज़्यादा है तो आपने नाम से परेशान नहीं होना, आपने सिम्टम्स देखने हैं कि पेशेंट आपको कौन से साइन और सिम्टम्स दे रहा है। जो साइन और सिम्टम्स आपको दे रहा है उसके मुताबिक आप जो हैं एल्ब्यूमिनोरिया
में होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और उनके लेवल्स को प्रॉपर कर देंगे। तो हमारी जो टॉप ग्रेड मेडिसिन इस मर्द में इस्तेमाल होती है वो एपिस मेलिफिका है। मैंने पहले भी आपको बहुत दफ़ा बताया है कि एपिस मेलिफिका में पेशाब की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पाई जाती हैं। पेशाब कतरा कतरा खारिज होता है, तकलीफ़ के साथ खारिज होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, पेशाब में करते हुए जलन पाई जाती है, पेशाब रुक रुक कर खारिज होता है, पेशाब दब जाता है और मरीज़ को प्यास नहीं होती, गर्मी से तमाम तकलीफ़ में ज़्यादती हो जाती है और ठंडक से आराम आता है। तो टॉप ग्रेड हमारी जो मेडिसिन है वो एपिस मेलिफिका है। फिर इसी तरह हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। उसके हवाले से भी मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि तमाम के तमाम सिम्टम जो है एपिस मेलिफिका की तरह है, लेकिन मोडेलिटीज़ में तब्दीली आ जाती है कि वहाँ पर गर्मी से तमाम इलामात में अफाका होता है, ठंडक से ज़्यादती होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गूंट गूंट पानी पीता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम को इस्तेमाल कीजिए। फिर कैंथेरस जो है वो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है, एल्ब्यूमिनोरिया की टॉप ग्रेड मेडिसिन है। आप इसको सबसे ऊपर रख सकते हैं। इलामत वही मिलेंगी आपको कि पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के दौरान, पेशाब करने के बाद इंतहाई कटन वाले दर्द होते हैं, जलन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, पेशाब कतरा कतरा खारिज होता है, पेशाब रुक जाता है और पेशाब करने की हाजत बार बार होती है। और बार बार मैं आपको बताती हूँ कि कैंथेरस इज़ इक्वल टू बर्निंग बर्निंग एंड बर्निंग। फिर हमारी मेडिसिन मर्क कॉर है, उसमें भी पेशाब जो है बहुत कम पाया जाता है, गर्म पाया जाता है, जलन होती है, बार बार हाजित होती है पेशाब करने की, चेहरे के ऊपर जो है स्वेलिंग पाई जाती है और जो है पेशाब जो है कतरा कतरा खारिज होता है, तो वहाँ पर आप मर्क कॉर को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकेरिया आर्सेनिक है हमारी मेडिसिन है, इसमें भी एक्सेसिव एल्ब्यूमिन जो है वो यूरिन के अंदर पाया जाता है, पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा जलन होती है, हर घंटे के बाद पेशाब आता है, पेशाब बहुत कम आता है और चेहरे के ऊपर और हाथों के ऊपर स्वेलिंग पाई जाती है। फिर टेरिबेंथीनिया हमारी मेडिसिन है, इसका एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है कि पेशाब में खून पाया जाता है, गुर्दों के हिस्से में, गुर्दों वाले रीजन में जो है दर्द पाई जाती है, आंखें सूज जाती हैं, चेहरे के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, पाँव सूज जाते हैं, पेशाब जो है बहुत कम आता है और पेशाब में गंदी बू आती है, तो वहाँ पर आप इस दवा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड हमारी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल किया जाता है एक्सेसिव एल्ब्यूमिन के लिए, और नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करने के लिए एक ही करेक्टरिस्टिक सिम्टम काफ़ी है कि इंतहाई बदबूदार पेशाब जो है वो पेशेंट को आता है, इतना बदबूदार कि यूँ महसूस होता है जैसे घोड़े का पेशाब हो। इसके अलावा इसमें भी स्वेलिंग पाई जाती है चेहरे के ऊपर और मतली पाई जाती है। फिर प्लम्बम मेट को इस्तेमाल किया जाता है, डल्काम आरा, फेरम आयोडाइटम, यूरेनियम नाइट्रिकम, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो यही है जो प्रोटीनोरिया में इस्तेमाल होती हैं और जो एल्ब्यूमिनोरिया में इस्तेमाल होती हैं। एपिस मेलिफिका, आर्सेनिक, कैलकेरिया, आर्सेनिक, कैंथेरस, इन अद्वियात को आप गौर से पढ़ लीजिए और पेशाब के जो इलामात, पेशाब के हवाले से जो इलामात हैं उनको ज़हन नशीन कर लीजिए। आपके लिए मेडिसिन की सिलेक्शन जो है बहुत आसान हो जाएगी। शुक्रिया।